अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है सेकंड चैप्टर ऑफ दिस इंट्रोडक्शन टू नंपाई। द नेम इज सेलेक्टिंग एंड अपडेटिंग डेटा। जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि अरेज में किस तरह से हम कई सारे फंक्शंस कर सकते हैं। आई थिंक रीशेप हमने देखा था, शेप एट्रीब्यूट को देखा था, और 1D अरे 2D अरेज के बारे में पढ़ा था। राइट। तो आज हम उसी को थोड़ा डीपर डी करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे पहले तो मैं थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ थ्रू स्लाइड्स। जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था ये सारा चीज़ हमने कवर किया हुआ है। अम, शायद आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से हमारे इसको रेफर करते थे और उनको स्लाइस कर सकते थे। इंडेक्स के थ्रू उसके एलिमेंट्स को हम टच कर सकते थे। तो जैसे कि ये है, आपने एक अरे बनाया, np डॉट अरे, ये जो हमने पिछली बार क्लास में देखा था कि अगर आपको 1D अरे बनाना हो तो आप क्या करोगे, एक लाइन में लिस्ट आप दे दोगे np डॉट अरे को, तो वो आपको वन डिमेंशनल अरे बना के दे देगा। उसके बाद अगर आपको एक एलिमेंट उसका एक्सेस करना हो, जैसे कि इन दिस एग्जांपल अगर मुझे 8 नंबर एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स नंबर दूंगा उसको। अरे, ये क्योंकि हमारा जो अरे है ये वेरिएबल था, अरे ऑफ 3, इंडेक्स नंबर 3 दिया तो वो ये फोर्थ एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है, राइट, इंडेक्सेस, तो फोर्थ एलिमेंट वो आपको वापस रिटर्न करके देगा। इसी तरीके से अगर आप 2D अरे में हो और आपको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको रो नंबर एंड कॉलम नंबर उसका देना पड़ेगा। तो उस इस सूरत में आप रो नंबर 2 एंड इंडेक्स इंडेक्स ये इंडेक्स रो का जो इंडेक्स नंबर है 2 और कॉलम का इंडेक्स नंबर है 4। तो उसमें क्या होगा, ये 0, ये 1 और ये 2, तो मतलब थर्ड रो हो गई और फिफ्थ कॉलम हो गया, है ना। तो ये 6 नंबर आपको रिटर्न होगा। उसी तरीके से अगर आपको टोटल रो चाहिए 2D अरे की, तो आप क्या करोगे, एक ही वेरिएबल, एक ही नंबर उसको पास करोगे, जो है इंडेक्स नंबर, रो का इंडेक्स नंबर। कॉमा कॉलम नंबर भी होता है नॉर्मली, लेकिन अगर आप कॉलम नंबर नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट इट विल जस्ट एक्सेप्ट जस्ट द रो नंबर। ठीक है, तो रो कॉलम नंबर आपको देने की जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स कि आपको टोटल पूरी रो चाहिए। लेकिन दैट्स नॉट ट्रू फॉर कॉलम। अगर आपको कॉलम चाहिए तो आपको क्या करना होगा, रो की जगह पे आपको कोलन लगाना होगा, एम्प्टी कोलन, स्टेटिंग की फ्रॉम स्टार्ट टू एंड रो मुझे सारी चाहिए, लेकिन कॉलम नंबर आप दोगे तो क्या होगा, सारी कॉलम आ जाएगी। तो रो के लिए सिर्फ रो नंबर दे देंगे तो चलेगा, कॉलम में कोलन डालने की जरूरत नहीं है। बट इन अगर आपको कॉलम चाहिए होगा तो कॉलम के साइड पे तो आप नंबर डालोगे, इंडेक्स नंबर डालोगे, लेकिन रो की जगह पे आपको एम्प्टी कोलन देना होगा टू लेट देम नो कि हाँ रो हमारी भी हम चाहिए, बट कोलन लाइक फुल रो चाहिए हमें। ठीक है। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग भी हमने देखा था कि किस तरह से एक एलिमेंट से लेकर दूसरे एलिमेंट तक हम अरे को स्लाइस कर सकते हैं। इसे भी आप क्या कर सकते हो कि अरे मतलब जो इंडेक्स नंबर से लेकर इंडेक्स नंबर आप देते हो, फर्स्ट जो होगा वो रो के लिए होगा, सेकंड होगा कॉलम के लिए। लेकिन इस सूरत में क्योंकि 1D अरे है तो आप क्या दोगे, सिर्फ एक स्लाइस्ड दोगे स्टार्ट टू एंड, तो वो आपको उतना अरे का पार्ट स्लाइस करके दे देगा। तो इस केस में क्या है, 2 से लेकर 4 तक, 4 नॉट इंक्लूडिंग, ये याद रखिए, जहां पे एंड होता है वो नॉट इंक्लूडिंग होगा इंडेक्स नंबर, 2 मतलब इंक्लूडिंग। तो सेकंड इंडेक्स क्या है, ये है 6, और 3 ये इंडेक्स नंबर होगा, ये 4 नॉट इंक्लूडिंग, तो 10 नहीं आएगा, 6 और 8 आएगा सिर्फ। वैसे ही अगर आपको 2D अरे स्लाइस करना हो तो क्या करोगे, आप रो में आप दे दोगे कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए, और कॉलम में दे दोगे कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो इस केस में हमने दिया है इंडेक्स नंबर 3 से लेकर 6 तक, 6 नॉट इंक्लूडिंग, तो 3 4 5 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी 3 4 5, 3 4 5 कौन सा है, ये 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो 3 4 5 3 4 5। ठीक है। एक और ऑप्शन जो हम लोगों ने नहीं देखा था पिछली बार स्लाइसिंग में, एक और आप ऑप्शन कर सकते हो, वो है कि जब आप मतलब 2 बार कोलन लगाओगे, जैसे दो नंबर देते हो तो क्या होता है, स्टार्ट टू एंड, एक और कोलन लगा के एक और नंबर आप देते हो, जब थर्ड नंबर देते हो तो उसका मतलब होता है स्किप स्टेप।
ठीक है, तो कितने नंबर्स आपको स्किप करना है या स्टेप लेना है। तो यहाँ पे आपने दिया टू, टू मतलब सेकंड स्टेप, ठीक है। वन देते हो तो मतलब सेकंड कंसेक्यूटिव स्टेप, जस्ट उसके बाद वाला, तो उसका मतलब कोई मतलब स्टेप ही नहीं है। वन वन डजंट मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट। टू या थ्री या फोर आप दे सकते हो, ताकि आपको उतने बीच में छोड़ने हैं या उतना स्टेप लेना है। तो जैसे कि आपने टू दिया, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि आप सेकंड नंबर पे जाओ। यहाँ पे हम लोग हैं, तो एक छोड़ के सेकंड नंबर पे जाओ। वैसे ही हमने कॉलम में भी इसी तरीके से दिया टू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप वन नंबर छोड़ो सेकंड नंबर पे जाओ, तो उतने नंबर का आपको स्टेप लेना है, छलांग मारनी है, ठीक है। और इसमें सॉर्ट भी किया जा सकता है, अरेज को आप सॉर्ट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू रोज और विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम्स। अगर आप बाय इटसेल्फ सिर्फ सॉर्ट लगा दोगे तो क्या करेगा, सारे रो बाय रोज देखोगे आप, तो वो सारे जो छोटे नंबर्स हैं वो पहले लेके आएगा, और जो जो बड़े नंबर्स हैं वो पुश कर देगा टुवर्ड्स द एंड इन रोज। आप देख रहे हो, every row has been sorted out, and all the greatest numbers, bigger numbers has been pushed down to the last, ठीक है। तो अब आपके जो फर्स्ट कॉलम है वो सबसे छोटे रो छोटे नंबर्स के होंगे, और सबसे जो लास्ट कॉलम होंगे वो सबसे बड़े नंबर्स के होंगे। चलिए, इसमें एक्सेस क्या कहते हैं, रोज एक्स इतना याद रखिए कि रोज इज एक्सेस जीरो, कॉलम्स इज एक्सेस वन। किस तरह से याद किया जा सकता है एक्सेस वन, जिस तरह से वन कॉलम, कॉलम आप एक खड़ा होता है ना, वन भी खड़ा होता है, तो उससे हिसाब से आप याद कर सकते हो कि कॉलम वही एक्सेस जीरो मतलब रो। चलिए अब अगर आप यहाँ पे बाई सेल्फ बाई 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 डिफॉल्ट अगर ये आप डालते हो, तो ये क्या होता है, ये होता है सारे सॉर्ट आउट जो होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रोज होते हैं। मतलब रोज वाइज आपका सॉर्ट करके देगा, सारे जो नंबर्स होंगे वो पुश कर देंगे टुवर्ड्स द एंड। लेकिन आपको अगर मान के चलिए इस तरह से सॉर्ट करने हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, कॉलम वाइज सॉर्ट करना है ना, तो सारे जो सॉर्ट है वो पुश करके नीचे लेके जाने हैं बड़े नंबर्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सेस जीरो दोगे। अच्छा, वन क्यों नहीं दे रहे, वन तो कॉलम है। जीरो क्यों दे रहे हैं, जीरो हम लोग दे रहे हैं क्योंकि हम इसको एक्चुअली रोज वाइज देख रहे हैं। आप देख रहे हो ये रो है, ये रो है, ये रो है। आप क्या कर रहे हो, इसको सॉर्ट कर रहे हो, रो सबसे पहले रो में सबसे छोटे नंबर्स, फिर सेकंड रो में, फिर उसके बाद वाले नंबर्स, इस तरह से होते होते लास्ट रो में सबसे बड़े नंबर्स। तो ये किस तरह से सॉर्ट हो रहा है, रो वाइज हो रहा है ना। सबसे फर्स्ट रो में सबसे छोटे नंबर्स, सबसे लास्ट रो में सबसे बड़े नंबर्स, तो ये रो वाइज इसको सॉर्ट कहते हैं। टेक्निकलिटी में अगर आप देखोगे तो ये रो वाइज सॉर्ट हुआ है। ये दिखने में ऐसा दिख रहा है कि भाई कॉलम वाइज सॉर्ट हो गया, लाइक कॉलम सबसे अगर एक कॉलम में आप देखोगे तो सबसे ऊपर छोटे नंबर्स हैं, सबसे नीचे बड़े नंबर्स हैं। यस, विजुअली यही है, बट कॉन्सेप्चुअली ये है कि सबसे पहली रो में सबसे छोटे नंबर्स हैं और सबसे लास्ट रो में सबसे बड़े नंबर्स हैं। जब आप सॉर्ट करते हो किसी चीज को तो आप किस तरह से देखते हो, सबसे ऊपर सबसे छोटी चीज, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी चीज, है ना। तो उसी तरीके कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे सबसे छोटे नंबर्स पहली रो में आ गए और सबसे बड़े नंबर्स लास्ट रो में आ गए। वही अगर ये देखोगे आप, तो ये बेसिकली एक्सेस वन है, कॉलम वाइज सॉर्ट हुआ है। किस तरह से कि फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटे नंबर्स और सबसे लास्ट कॉलम में सबसे बड़े नंबर्स। गेट इट, छोटे से लेकर बड़ा। Okay, now let's go ahead and practice. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि उन्होंने दिया है एक यहाँ पे अरे, अरे का नाम है ट्री सेंसस, 2D अरे है ये, और काफी बड़ी ये क्या कहते हैं अरे है। आई थिंक इसको आप रन करके देख सकते हो, तो आप देखोगे कि काफी बड़ी है, इट वोंट इवन कवर ऑल ऑफ दैट। नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इंडेक्स नंबर्स आई थिंक ये 1198 119 1210, तो दैट्स अ बिग। चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि सेलेक्ट ऑल द रोज ऑफ डेटा फ्रॉम सेकंड कॉलम रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक आईडीज। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि ये अरेज क्या सिग्निफाई करते हैं। सबसे पहले जो अरे है ये है क्या है भैया, हाँ ये द ट्री आईडी, द फर्स्ट वन है द ट्री आईडी। ये एक मान के चलिए एक फॉरेस्ट है, ठीक है, वहां पे कई सारे ट्रीज हैं और उनकी हर एक एक ट्री की आईडी दी हुई है। और सेकंड क्या है, उसका ब्लॉक आईडी दिया हुआ है, ब्लॉक नंबर, एक ब्लॉक में कई सारे ट्रीज हो सकते हैं, तो उस ब्लॉक के ये ट्री ये बिलोंग करता है।
थर्ड जो कॉलम है वो है आपका ट्रंक डायमीटर, कि उस ट्री का जो ट्रंक है, जो स्टेम है, वो कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है। उसके बाद स्टम्प डायमीटर। स्टम्प डायमीटर, मुझे एक्चुअली स्टम्प का क्या मतलब है नहीं पता, बट लेट्स थिंक कि चलो ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू ट्री। तो यहाँ पे जिसका भी डायमीटर नहीं है या जिसका स्टम्प नहीं होगा वो उन्होंने जीरो डाला हुआ है। ओके, चलिए। लिविंग ट्रीज डू नॉट हैव स्टम्प डायमीटर्स व्हिच एक्सप्लेन व्हाई देयर आर सो मेनी zeros in the column. ओके, तो इट लुक्स लाइक स्टम्प मतलब कुछ डेड ट्री से रिलेटेड कुछ होगा इसका लेना देना। ओके, तो नाउ क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट ऑल द रोज ऑफ डेटा फ्रॉम द सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम कौन सा है? ये वाला। इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1। ये 0 तो ये 1। रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक आईडीज, सेव द रिजल्टिंग अरे एज ब्लॉक आईडीज। आप अभी देखे थे ना हम लोग कि अगर हम लोगों को एक कॉलम वहां से निकालना है, स्लाइस करना है, तो आप कैसे करते हो? आप क्या करोगे? रो, पहले तो अरे का नेम, इन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपको रोज तो सारे चाहिए, ठीक है, रोज को आपको स्लाइस नहीं करना है, लेकिन हमें सेलेक्ट क्या करना है? कॉलम्स। तो कॉलम्स हम डालेंगे 1। तो ये इसके सारे रोज, ये 1 रो 2 रो 3, ये सारे रोज हमें चाहिए, लेकिन इस कॉलम के। तो कॉलम नंबर हमने दे दिया 1। ठीक है, तो एक ही कॉलम हमें चाहिए तो हम दे देंगे 1। अगर हमें एक से दो या मल्टीपल चाहिए होते तो हम यहाँ से 1:3 या 2 या इस तरह से डाल देते, तो वो उतने सारे कॉलम्स भी दे देता साथ ही साथ। ओके, तो ये उनका पहला क्वेश्चन हो गया। उसको उन्होंने कहा है कि भाई प्रिंट द फर्स्ट 5 ब्लॉक आईडीज। ये अगर आप करते हो तो ये सारा कॉलम आता है। ठीक है, अगर आप इसको रन करोगे फॉर एग्जांपल, तो ये बहुत बड़ी अरे होगी, लंबी, क्योंकि सारा कॉलम होगा उस अरे का। तो ये सारा देखो, सारा कॉलम ब्लॉक आईडीज आ गए सारे। हमें उतने सब नहीं चाहिए। उन्होंने कहा क्या 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 कहा है कि फर्स्ट 5 ब्लॉक आईडीज चाहिए। तो फर्स्ट 5 आप कैसे करोगे? ये मान के चलिए अरे है, इसके फर्स्ट 5 हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस अरे के 0 to 5। ठीक है, तो ये सिंगल 1D अरे है, सिंपल है। आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट पे कंसंट्रेट करना है, रोज एंड कॉलम्स नहीं देखना है, सिर्फ एक ही रो ही है। तो 0, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5, 5 नॉट इंक्लूडिंग, मतलब 0 1 2 3 4, तो टोटल तो 5 हो गए, तो 5 ब्लॉक्स, राइट। ओके, सेलेक्ट द 10th ब्लॉक आईडी फ्रॉम ब्लॉक आईडीज। वही सेम चीज, ब्लॉक आईडीज तो वही है, लेकिन उनको क्या चाहिए? 10th एलिमेंट चाहिए। 10th एलिमेंट मतलब आप स्लाइसिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो। तो पर्टिकुलर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे? आप उसका इंडेक्स नंबर दे दोगे। तो ब्लॉक आईडीज ऑफ 9, 10th हमें चाहिए, तो हम क्या देंगे? इंडेक्स 9, है ना, 0 से स्टार्ट होता है तो 9 पे जाए। तो ये हमारा 10th ब्लॉक आईडी। अब इसको अगर आप प्रिंट करते हो तो 10th आईडी वो दे देगा, ये देखिए 10th नंबर। ओके, select the 5 consecutive block IDs from block IDs। उन्हें क्या चाहिए कि 5 ब्लॉक आईडीज चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th आईडी। सेव एज ब्लॉक आईडी स्लाइस। अब इसको आप स्लाइस करना है, लेकिन कहां से कहां तक? 10th आईडी से स्टार्ट करना है। और उन्होंने कहा कि 5 कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स, मतलब उसके आगे 5 कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स आपको चाहिए। तो वो 10th ब्लॉक जो चाहिए चाहिए, साथ में 11th चाहिए, 12th चाहिए, 13, 14 और 15th। नहीं, 10th इंक्लूडिंग होगा तो 14 तक आप बचाओगे, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप डालोगे कि 9, क्योंकि 9th इज व्हाट? 10th आईडी। और आपको 5 कंसेक्यूटिव चाहना है, मतलब 14 तक आप जाओगे, 9 से लेकर 14। ठीक है, तो 14, तो 14 नॉट इंक्लूडिंग होगा, 9 इंक्लूडिंग है, 14 नॉट इंक्लूडिंग है। तो 9, 10, 11, 12, 13, ये 5 हो गए। तो अब यहाँ पे आप प्रिंट करोगे तो आपको दिखेगा कि वो सारे 5 प्रिंट होके आ गए, ये देखिए ब्लॉक आईडीज, राइट। इसके साथ आप प्रैक्टिस करिए, खेलिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा ज्यादा डिटेल में। आई एम होपिंग कि आप लोग जो मेरी ऑडियो सुन रहे हो, वो लोग, आप लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ मेरी ऑडियो सुनते रहो और फिर आप बाद में जाके इसको कोशिश करने जाओ, नहीं, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया आई थिंक। आप लोग कोशिश यही करिए कि मेरी ऑडियो जैसे जैसे सुन रहे हो, आप जिस क्वेश्चन पे हो उस क्वेश्चन पे आप मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो और आगे बढ़ते जाओ। बल्कि आप ये भी कर सकते हो कि जो जो आप खुद से कर सक रहे हो, यू डोंट इवन हैव टू लिसन टू माय ऑडियो, आप सिर्फ स्किप करते चले जाओ। आप इस पार्ट को ही देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इजी है। इट रिक्वायर्स नथिंग फॉर यू टू लिसन टू। आपको अगर समझ आ रहा है तो यू डोंट हैव टू लिसन टू ऑल दिस।
आप सिर्फ उसको स्किप करते चले जाओ, आप सीधा ट्राई करते हो, जहाँ पे आप फंसते हो फिर आप मेरी ऑडियो सुन के आप समझ सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल किया जा रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि क्रिएट एन अरे कॉल्ड 100 डायमीटर्स व्हिच कंटेन्स द फर्स्ट 100 ट्रंक डायमीटर्स इन ट्री सेंसेस। तो ये किस तरह से किया जाता है? फर्स्ट 100 ट्रंक डायमीटर्स, तो उनको क्या चाहिए? उनको पहले 100 चाहिए ट्रंक डायमीटर्स, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? बेसिकली डायमीटर्स होना चाहिए, है ना। डायमीटर्स कौन से कॉलम में है? हम लोगों ने देखा था सेकंड कॉलम में, सॉरी थर्ड कॉलम में। तो उसका इंडेक्स नंबर होगा 2। पहले पहले इसमें क्या था? लेट मी सी, हमारे पास यहाँ पे है क्या? अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, थर्ड कॉलम। लोकेटेड इन द थर्ड ट्रंक डायमीटर्स आर लोकेटेड इन द थर्ड कॉलम। तो ये क्या हम लोग कैसे करेंगे इसको टैकल? कि हमें क्या करना है? स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग कैसे करेंगे? तो पहले तो अरे नेम दे दो आप स्क्वायर ब्रैकेट में। रोज हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? इन्होंने क्या फर्स्ट 100 चाहिए। तो फर्स्ट 100 के लिए हम क्या करेंगे? उसको मेंशन करेंगे जीरो से लेकर स्टार्टिंग टू ऑल द वे अप टिल 100, 100 नॉट इंक्लूडिंग, तो 99 तक। तो जीरो से लेकर 99 कितने हो गए? अगर काउंट करोगे तो आप 100 हो गए। तो ये फर्स्ट 100 हो गए। उसके बाद आपको कॉलम कौन सा चाहिए? कॉलम हमें सिर्फ चाहिए सेकंड, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या हो गया? 2। तो 2 आप दे दोगे तो 2। तो आपको फर्स्ट 100 आइटम्स फ्रॉम सेकंड कॉलम। तो ये आपको 100 टाइप एड्रेस मिल गया। अब आप इसको प्रिंट करते हो, रन करते हो, तो आपको दिखेगा ये सारे, ये 100 आ गए सारे एलिमेंट्स, डायमीटर्स। Second part of the problem, create an array every other diameter which contains only every other trunk diameter for trees. Every other trunk मतलब every other मतलब एक skip करना, बोलने का मतलब यानी हर दूसरा। ठीक है, हर दूसरा कैसे किसे कहते हैं? कि मतलब आप एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, तो स्टेप हो गया 2। तो यहाँ पे आप स्टेप भी लगाओगे। तो वही सेम चीज करना है जो अभी हमने किया था। इसमें डिफरेंट क्या होगा? ट्री सेंसेस वही कॉल कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट है, पहले तो रो कहाँ से कहाँ तक उनको चाहिए? 50 से लेकर 100 तक इंक्लूसिव। 100 भी इंक्लूडिंग होना चाहिए वो कह रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर, इंडिसेस, इंडेक्स का प्लूरल है इंडिसेस, 50 टू 100। तो 50 आप तो स्टार्टिंग तो सीधा सीधा दे दोगे, 100 लेकिन आप नहीं दोगे, इसको आप 101 दोगे क्योंकि 100 भी इंक्लूडिंग चाहिए उसे। अगर आप 100 दे दोगे इंडेक्स नंबर तो वो इंक्लूडिंग नहीं होगा, है ना। तो 101 दोगे तो फिर 100। तो 50 टू 101। फिर जैसे मैं आपको बताया था कि थर्ड नंबर आप देते हो कोलन्स के साथ, एक कॉलन दे दिया, फिर आप नंबर दे दिए, फिर एक और कॉलन देके फिर थर्ड नंबर जब आप लिखते हो, तो थर्ड नंबर का मतलब है कितना स्टेप आपको लेना है, कितनी छलांग मारनी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2। 2 मतलब आप हर दूसरे नंबर पे जाओगे, एक नंबर छोड़ के दूसरे, फिर एक नंबर छोड़ के दूसरा। तो एवरी अदर ट्रंक का ये मतलब हो गया। ठीक है, तो आप 2 डाल दोगे। और कॉलम नंबर क्या है? वही 2, डायमीटर वाला कॉलम। चलिए, तो इससे अगर आप क्या करोगे, अगर आप रन करोगे तो आपको ये दिखेंगे। और तकरीबन 25 कुछ एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, शायद 26 आए होंगे, क्योंकि एवरी अदर मतलब पूरे 50 तो नहीं आए होंगे, आधे आए होंगे उसके। ओके, सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग हम लोग चलाएंगे इसके ऊपर। सॉर्टिंग उनको क्या चाहिए? क्रिएट एन अरे कॉल्ड sorted trunk diameters which selects only the trunk diameter column from tree census and sort it to the smallest trunk। तो पहले तो आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट आप किस तरह से करते हो? एक कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलम? सेकंड, थर्ड कॉलम, कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो आप किस तरह से लिखोगे? ट्री अंडरस्कोर सेंसस इन स्क्वायर ब्रैकेट, रो हमें सारे चाहिए, कॉलम नंबर लेकिन हमें चाहिए 2, जो थर्ड कॉलम है। तो ये इस तरह से हमने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन इतना पार्ट हमें एज इट इज नहीं चाहिए, इसको हमें सॉर्टेड चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? बाहर की तरफ लगा देंगे सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, तो इसको अगर हमने सॉर्ट फंक्शन लगा दिया ये सारी चीज को, तो सॉर्ट फंक्शन जब आप लगा दोगे तो अपने आप वो सारा सॉर्ट हो जाएगा। उसको सॉर्ट भी कैसे चाहिए? सॉर्टेड सो दैट द स्मॉलेस्ट ट्रंक डायमीटर एट द टॉप ऑफ द एरे एंड द लार्जेस्ट एट द बॉटम। ठीक है, तो वो उसी तरीके से चाहिए जैसा वो जो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट होता है, इन लाइक एन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। डॉट सॉर्ट लगा दोगे तो सारा सॉर्ट हो जाएगा। अब आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट।
नीचे 51 आ गया। तो इसमें समझ में आ रहा है कि सबसे हाईएस्ट जो आपका जो ट्रंक साइज है, डायमीटर है किसी ट्री का, वो 51 है। 51 इंचेस ही होंगे मोस्ट लाइकली शायद। ओके। फिल्टरिंग अरेज, हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं? फिल्टर एज इन क्या? फिल्टर एक्चुअली किसे कहते हैं? छन्नी में कहते हैं, राइट? किसी की चीज को छानना, किसी को हम जैसे हमारे जो कंडीशन है, उस कंडीशन पे कोई डेटा को छान के निकालना, फिल्टर करना, है ना? तो हमारी कंडीशन मान के चलिए कि भाई इसका जो डायमीटर है वो इतने नंबर से बड़ा होना चाहिए, वो सारे रोज मुझे बताओ। या नाम जो है ये होना चाहिए, वो सारे नाम बताओ, वो रोज बताओ। इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल आप समझ लो। तो आपको मैं वैसे यहाँ पे अ, इनकी पहले स्लाइड शो कवर करता हूँ। मैं एक्चुअली स्लाइड शो इसलिए भी कवर कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल में पता चले। सिर्फ मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और इसका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है। अब तक हम जो देख रहे थे, ग्राफिक्स, विजुअलाइजेशंस, वो सारा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता नॉर्मली। इट्स जस्ट ऑल अबाउट ग्राफिक्स। बट यहाँ पे चूंकि हम लॉजिक के साथ खेलते हैं, हमारी जो अगर लॉजिक ही नहीं मजबूत होगी, किस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से रिफर कर रहे हैं किसी एलिमेंट को मंगाना, एलिमेंट के साथ खेलना, तो ये अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर हम डेटा के साथ किस तरह से खेलेंगे, है ना, एज अ डेटा साइंटिस्ट। चलिए, दो तरह के फिल्टर के तरीके हैं, वो है एक है मास्क एंड फैंसी इंडेक्सिंग और दूसरा है एनपी डॉट वेयर। पहला वाला मास्क एंड फैंसी इंडेक्सिंग क्या है? ये एक्चुअली नाम से थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये वही चीज है जो हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में किया है, जब हम डेटा फ्रेम्स के साथ खेल रहे थे, जो डेटा टेबल के साथ जब खेल रहे थे, तो इनके साथ हमने खेला है, हमने देखा है वो किस तरह से काम करता है। इसका नाम अभी हमारे सामने आ रहा है कि मास्क। ठीक है, मास्क एंड क्या था? फैंसी। मास्क एंड फैंसी इंडेक्सिंग इसे कहते हैं। और वो क्या चीज है? चलिए मान के चलिए हमारे पास एक अरे है जिसमें अरे 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। अब अगर आप करते हो इसके अंदर 1 to 5% 2, मतलब हमें क्या चाहिए? इसमें से जितने इवन नंबर्स हैं वही चाहिए। इवन नंबर के क्या मतलब हुआ कि अगर आप उसका %2 करोगे, जो रिमाइंडर अगर आप 2 से डिवाइड करके देखते हो, जब 0 आता है तभी तो वो इवन नंबर होते हैं ना। अगर आप ऑड नंबर को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, राइट? जब आप 2 से डिवाइड करोगे कोई भी नंबर और रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है, अगर इवन नंबर होगा तो इस केस में हमने मास्क बना दिया। 1 to 5 एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स के मुझे इंफॉर्मेशन दो, जहां पे अ, जब उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो बेसिकली इवन नंबर्स, तो यहाँ पे इवन नंबर्स कौन से हैं? क्या ये इवन नंबर है? नहीं। लेकिन ये ट्रू, ये फॉल्स, फिर ये ट्रू, फिर फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स करके देगा। ये जब आप कंडीशन लगाते हो तो आप क्या पूछ रहे हो कि भाई मुझे इसके अंदर से जो वो सारे बताओ जो एलिमेंट्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 1 to 5 क्या है? 1 to 5 तो ये अरे है, अरे का नाम है 1 to 5। 1 to 5 के अंदर क्या है? ये सारे 5 एलिमेंट्स हैं। ये 5 एलिमेंट्स को आप परसेंट बाई डिवाइड %2 करोगे, मतलब डिवाइडेड बाई 2 करते हो, जिसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इसके साथ डिवाइड होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ, हर एलिमेंट के साथ ये डिवाइड बाई 2 करेगा और उसका रिमाइंडर देखेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या 0 होगा? नहीं होगा। यहाँ रिमाइंडर 0 होगा? हाँ होगा, ये पूरा डिविजिबल है। तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू। तो इस तरह से एक अरे आपको नहीं मिल जाएगी मास्क अरे, जिसके अंदर 5 एलिमेंट होंगे फिर से, लेकिन इसके अंदर बुलियन अरे होगी जो कि कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है वो बताता है। ओके, तो ये आपने मास्क अरे बना ली जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स। चलिए, अब अगर आपको, अच्छा, ट्रू और फॉल्स का हमारा कुछ काम है क्या? नहीं है। हम क्या करेंगे, उसी अरे को वापस ट्रू फॉल्स सप्लाई करेंगे, जो कि अभी हमने मास्क अरे में स्टोर किया हुआ है। जब वो ट्रू फॉल्स इसको सप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो सारे अरेज जहां जहां पे ट्रू होगा उसके वो रोज रिटर्न करेगा। खैर इस केस में तो रोज नहीं है, मतलब 2D अरे तो है नहीं, तो मतलब वो सारे एलिमेंट्स वो रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पिछले केस में कहाँ कहाँ ट्रू है? सेकंड और फोर्थ।
तो यहाँ पे अगर आप वही 1 to 5 जो अरे है उसको आप मास्क देते हो, मतलब फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स देते हो, तो जहां जहां पे ट्रू होगा वो नंबर आपको वो रिटर्न करेगा। तो इस केस में दो जगह पे ट्रू था, कहाँ पे, एक सेकंड नंबर पे और एक फिफ्थ नंबर पे, नहीं फोर्थ नंबर पे, राइट, 2 और 4। ओके। वैसे ही हम लोग ये जो फैंसी इंडेक्सिंग है उसको हम 2D अरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फैंसी इंडेक्सिंग हम लोगों ने, आपको अब याद आया होगा कि हमने किया था जब डेटा फ्रेम्स किए थे। तो पहले हम क्या करते हैं, कोई कंडीशन लगाते हैं और एक एक अरे मंगा लेते हैं ट्रू फॉल्स की। फिर वो ट्रू फॉल्स वापस उस अरे को देते हैं, तो वो रिटर्न क्या करता है, वो सारे एलिमेंट्स जहाँ पे वो ट्रू ट्रू है, या वो सारे रोज जहाँ पे वो ट्रू है। चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने एक अरे दे दी है इस तरह की, ये 2D अरे है, ठीक है, जिसमें 2 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम क्लासरूम आईडीज एंड साइजेस, इसमें से रोज तो सारे चाहिए, ये वो स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट, कि रोज सारे चाहिए लेकिन कॉलम 1, तो हम कॉलम नंबर 1 मतलब सेकंड कॉलम, 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम होगा, 1 कॉलम मतलब सेकंड कॉलम, तो ये कॉलम। तो वो क्या कह रहे हैं हम लोग कि भाई ये कॉलम में आप देखो कि जो जो इन इवन नंबर्स है, वही %2 वाला कॉन्सेप्ट है भाई, जो हम लोगों ने देखा था कि इवन नंबर्स जहां जहां पे है वो हमें रिटर्न करो। %2 = 0 मतलब इवन नंबर्स। तो यहाँ पे टेक्निकली क्या होना चाहिए, एक ये इवन नंबर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 3, है ना। तो ये 3 रोज अरे। तो अब इतना जब आप करोगे तो क्या रिटर्न होगा, एक अरे रिटर्न होगी विथ ट्रू एंड फॉल्स। क्या ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, इस तरह से एक अरे, इतना आप रन करोगे तो ये अरे वापस आपको मिलेगी। चलिए, क्या मिला आपको, ये, हाँ, तो इतना हम लोगों ने जब रन किया तो हमें ट्रू फॉल्स मिला। अब वो ट्रू फॉल्स लेके हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअली इसकी आईडीज चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, जब आप इसकी ऑडियो सुनोगे तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए ये वाला कॉलम, वो सारे आईडीज जहाँ पे जो उसके जो वैल्यूज है वो इवन नंबर्स हो, उनको वो चाहिए था। तो ठीक है, हमने पहले क्या किया, पहले तो हमने अपना कंडीशन लगा दिया कि जहाँ पे हमने चेक कर लिया कि इवन, तो हमें कहाँ कहाँ मिला, यहाँ ट्रू मिला, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू। चलिए, ये हमें मिल गया, इतनी अरे मिल गई इस तरह से। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए वापस वही, आप अरे का नाम दोगे और उसको ये चीज सप्लाई करोगे ट्रू फॉल्स। तो जब आप इसको ट्रू फॉल्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये सारे रो वो रिटर्न करेगा। कौन सी रो, पहले तो ये वाली रो और एक ये लास्ट वाली रो, क्योंकि ये दो जगह पे ट्रू था, है ना। तो आपको ये सारी रो आएगी, ये वाली भी आएगी और ये भी आएगी। लेकिन हमें ये सारी रोज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ये फर्स्ट नंबर, कॉलम का पहला नंबर, ये वाला और ये वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक और लगा देंगे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जहां पे स्लाइसिंग हो रही है। तो क्लासरूम आईडीज एंड साइजेस का कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, हमारे फर्स्ट कॉलम से हम डील कर रहे हैं विथ, जो दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में आप लगा दो सारे ट्रू फॉल्स, कौन सा ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो ये क्या होगा, ये रो में कौन से ट्रू है, पहला ट्रू है और लास्ट वाला ट्रू है। तो अब हमें रिटर्न क्या होगा, चल चला के, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, तो 1 और 4, वो ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्टी हो रही होगी, लेकिन आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो पहला हो रहा है वो आप इस को ये कह रहे हो कि कौन से आपको कॉलम से आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, और कहाँ कहाँ पे जो ट्रू फॉल्स हैं वो रोज हमें चेक करने हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से मिलेंगे। तो इस तरह से डबल आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के पर्टिकुलर जगहों पे जा सकते हो। अगर आप सिर्फ इतना लगाते और ये नहीं लगाते तो हमें क्या मिलता, हमें ये पूरी रो मिलती, कौन सी रो, पहली रो और लास्ट वाली रो, क्योंकि ये दो जगह पे इवन नंबर्स है। लेकिन हमें पूरी रो नहीं चाहिए, हमें रो के अंदर भी पहला कॉलम वाले ही डेटा चाहिए, तो इसलिए हमने ये लगाया। वही अगर हमें ये चाहिए होता तो ये कॉलम, सिर्फ ये नंबर चाहिए होते, तो हमने चेक तो कर लिया उस रो में, लेकिन वही हम लोग शुरू में यहाँ पे भी वही लगाएंगे, 1 लगा देंगे। चेक भी उसी करना है, और चाहिए भी हमें वही कॉलम का डेटा। तो हमें एंड में क्या मिलेगा, 22 और 26 मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए, फैंसी इंडेक्सिंग एंड
एनपी वेयर, और एक एक तरीका है फिल्टर करने का, एनपी डॉट वेयर। ये एनपी वेयर का यूज होता है। फैंसी इंडेक्सिंग तो यही हो गया ना, जो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग कंडीशन करते हैं, ट्रू फॉल्स मंगाते हैं, वही ट्रू फॉल्स को हम लोग फिर से अरे को देते हैं, तो वो आपको सारे रोज देता है जहाँ जहाँ पे ट्रू है। लेकिन एनपी वेयर एक फंक्शन है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेयर के अंदर जो ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट के अंदर हम एक कंडीशन सप्लाई करते हैं। तो वो क्या करता है, वो जहां जहां पे वो कंडीशन ट्रू है वो उसके इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है, अरे ऑफ इंडेक्सेस, इंडिसेस, इंडेक्सेस को नहीं कहते, इंडिसेस, ठीक है, प्लूरल। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि कैन क्रिएट एन अरे बेस्ड ऑन वेदर एलिमेंट्स डू और डोंट मीट द कंडीशन, कि वो अरे एक ऐसा बना देगा जहां पे कंडीशंस आपकी अगर मीट हो रही हैं या नहीं भी मीट हो रही। अगर आप नहीं भी मीट करना है तो फॉल्स के लिए भी आप कुछ करा सकते हो, जहां पे ट्रू है उसके लिए तो कुछ करा ही रहे हो जैसे यहाँ पे आप कराते हो, लेकिन फॉल्स के लिए भी आप कुछ करा सकते हो चीजें। तो वो हम देखेंगे किस तरह से वो काम करता है। एक सेकेंड। ओके, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, वही सारा सेम अरे जो अभी हम लोगों ने यूज किया था, जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं और चार रोज हैं। अब अगर आपको इसके अंदर से पहले रो में, मतलब ये वाले इसमें अगर इवन नंबर्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, एनपी डॉट वेयर क्लासरूम आईडी साइज, वही जो हमने अरे नेम दिया है, साथ में वो कॉलम हमें चाहिए कौन सा, रो सारे चाहिए लेकिन कॉलम नंबर 1 ये वाला कॉलम हमें चाहिए। ओके, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ परसेंट टू इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो इवन नंबर्स इसमें है, इस कॉलम में कौन सा इवन नंबर है, ये और ये, राइट। तो एनपी डॉट वेयर, ये जहां पे ट्रू होगा वो रिटर्न करो। हम कह रहे हैं कि इस तरह से उसको कह रहे हैं, एनपी डॉट वेयर ये जहां जहां पे ट्रू है वो रिटर्न करो। तो यहाँ पे कहाँ पे ट्रू है, एक ये जगह पे और एक ये जगह पे। तो क्या रिटर्न होगा इवेंचुअली, आपको एक अरे मिलेगी जिसके अंदर आपको दो एक टपल मिलेगा, क्या है, 0,3। 0,3 मतलब जो इंडेक्स नंबर आपको रिटर्न हो गए, कौन से इंडेक्स नंबर है, एक तो ये और एक तो ये। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0, इसका नंबर है इंडेक्स नंबर 3। ठीक है, ये अरे आपके सामने। तो याद है जैसे में अभी हम लोगों ने देखा था कि एनपी डॉट वेयर का काम क्या करता है, वो किस तरह से काम करता है, वो इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है, वो रोज नहीं रिटर्न करता या नहीं तो कॉलम नहीं रिटर्न करता, वो इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। तो हमने क्या पूछा, एनपी डॉट वेयर जहाँ पे ये ट्रू है, वेयर इज दिस ट्रू, तो वो आंसर आ गया अरे 0,3। ओके, वैसे ही अगर आपको 2D अरे में उसको काम करवाना है तो आप क्या करोगे, मान के चलिए हम पूछ रहे हैं कि हमारे पास ये अरे है, कौन सी, ये वाली अरे है, और हम पूछ रहे हैं कि जहां जहां पे एलिमेंट जीरो है, जहां पे भी नंबर जीरो है, हमें उसका इंडेक्स नंबर बताओ। तो वो क्या करेगा, अ, आप जैसे ही सप्लाई करते हो कि np डॉट वेयर सुडोकू गेम इक्वल टू जीरो, तो वो क्या करेगा, दो अरेज आपको रिटर्न करेगा। कौन सी दो अरेज, एक कॉलम नंबर की अरे, एक रो नंबर की अरे, पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर। तो जो रिटर्न करेगा, आप स्टोर अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो, वो हमने स्टोर करिए रो इंडेक्सेस और कॉलम इंडेक्सेस दो इसमें। अगर अब आप प्रिंट करके देखते हो कि रो इंडेक्सेस और कॉलम इंडेक्सेस क्या है, तो उसको उसके अंदर आप देखोगे कि एक रो इंडेक्सेस है ये और एक है कॉलम इंडेक्सेस ये। लेकिन ये काम कैसे करता है, रो नंबर विथ फर्स्ट कॉलम नंबर गिव्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट जीरो। ये हमारा जो जीरो था ना, जीरो हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम जीरो ढूंढ रहे हैं। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में जीरो है, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में भी जीरो है। तो अगर आप देखते हो, यहाँ देखो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में जीरो, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में जीरो, फिर कहाँ पे जीरो है, फर्स्ट रो की फिफ्थ कॉलम में, है ना। तो आप यहाँ देखोगे, ये देखो सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड वाला क्या है, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। उसी तरीके से ये सारा ये कॉम्बिनेशन में चलता है, पहला एलिमेंट इसका तो पहला एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट इसका तो दूसरा एलिमेंट इसका, इसका कॉम्बिनेशन है। तो कभी आपको बाद में इसको रिट्रीव करना हो, आपको दिखवाना हो या देखना हो, ढूंढना हो, तो आप इसके अंदर से इस तरह से मैच करा के, तो अगर आप रो इंडेक्स नंबर 5 कॉलम इंडेक्स नंबर 5 का कॉम्बिनेशन बना दोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला एलिमेंट है।
तो रो इंडेक्स नंबर समझो 17, कॉलम इंडेक्स नंबर 17, ठीक है। उस तरह से कॉम्बिनेशन आप बना के 17th जीरो आप पता कर सकते हो। पहला जीरो पता करने के लिए रो इंडेक्स नंबर 0, कॉलम इंडेक्स नंबर 0। पांचवा इंडेक्स नंबर देखने के लिए रो इंडेक्स नंबर 5, कॉलम इंडेक्स नंबर 5, तो पांचवा एलिमेंट, ये छठा एलिमेंट। वैसे ही लास्ट एलिमेंट आपको देखना है तो आप लास्ट जो भी डालोगे, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आपका 2D अरेज में सर्च करना। अब अगर आप देख, जैसे हमने पूछा था ना, देखा था फर्स्ट इसमें कि आपको कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है और फॉल्स है तब क्या करना है, तो उसके अंदर भी चांस इसमें दिया जाता है। वो कैसे कि डॉट वेयर के बाद आप सिर्फ कंडीशन नहीं लगा रहे हो, कंडीशन के बाद कॉमा डाल के एक और एट्रीब्यूट को आप डिफाइन कर रहे हो। क्या? आप ब्रैकेट डाल के एक कोट अनकोट। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो सेकंड ये जो एट्रीब्यूट है और ये जो थर्ड एट्रीब्यूट है, इसका क्या मतलब है कि ये जो जहां पे ट्रू है वहां पे आप ये करो, जहां पे फॉल्स है तो आप ये करो। ओके। तो इस केस में हमारे पास सुडोकू गेम है। तो जहां पे ये कंडीशन ट्रू है, कहाँ पे सुडोकू गेम इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट क्योंकि हमें पता था जीरो है। ओके। तो जीरो की जगह पे हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, कोट्स एंड कोट्स मतलब खाली, कुछ नहीं। तो उसने रिप्लेस कर दिया। वैसे ही दूसरे इसमें जाएगा, फिर क्या कंडीशन ट्रू है, इक्वल टू जीरो, हाँ है, तो उसने रिप्लेस कर दिया। अब जब थर्ड इसमें जाओगे तो आपके पास क्या कंडीशन इक्वल टू जीरो है, नहीं है, तो फॉल्स। तो फॉल्स की जगह पे हमने क्या किया, सुडोकू केम वापस यही अरे को वापस उसको दे दिया। तो वो क्या करेगा, इसका थर्ड एलिमेंट देखेगा कि भाई हम थर्ड एलिमेंट पे हैं, तुम्हारे पास थर्ड एलिमेंट कौन सा है वो मुझे दो, मैं वापस पेस्ट कर देता हूँ उसको। तो हमने थर्ड एलिमेंट की जगह वापस से वो डाल दिया जो यहाँ पे था पहले से। तो 4। अगर आप ये नहीं डालते हो तो ये खाली स्किप करके चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा। तो आप ब्लैंक ब्लैंक, फिर ब्लैंक ब्लैंक, इस तरह से चलता जाएगा। आपको फॉल्स के लिए भी कुछ ना कुछ डालना होगा तो ताकि वो फिल कर दे वो जगह को, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डालते हो मान के चलो नंबर 2, तो वहां पे ये सारे जितने नंबर्स हैं सारे नंबर चेंज कर देगा 2 से, टू 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 टू, सब जगह टूज आ जाएंगे, या तो खाली आएंगे या टूज आ जाएंगे। लेकिन हमें नंबर्स कुछ भी ऐसे रैंडम नंबर हमें नहीं देना है। हम क्या दे रहे हैं, बाय सुडोकू के वही मैट्रिक्स जो हमने हमने अभी देखी थी। तो वो जब दे दिए तो उसको वो क्या किया, उसका जो नंबर है उस एलिमेंट के उस जगह का नंबर उसने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो हमें जीरोस की जगह मिल गए खाली जगह, एम्प्टी कोट्स, और जो पुराने नंबर्स थे उसकी जगह पुराने ही नंबर्स वापस आ गए। ओके। तो ये भी इस तरह से हम कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रॉब्लम, ट्रीज वाला प्रॉब्लम। अब ट्रीज के अंदर हम उनका क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग बूलियन इंडेक्सिंग क्रिएट एन अरे लार्जेस्ट ट्री डेटा व्हिच कंटेन्स द रो ऑफ डेटा ऑफ द लार्जेस्ट ट्री इन द ट्री सेंसस करस्पॉन्डिंग द ट्री विद अ डायमीटर ऑफ 51। उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है कि भाई डायमीटर का जो डायमीटर है वो होना चाहिए 51, जो सबसे बड़ा डायमीटर है। अगर हमने जब सॉर्ट किया था तब देखा था ना कि सबसे बड़ा डायमीटर 51 था, तो वो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ट्री सेंसस कॉलम नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2, तो कॉलम क्या हो गया, थर्ड कॉलम, जो कि डायमीटर का कॉलम है। उसके अंदर आप चेक करो कि कौन सा ऐसा आइटम है जो 51 है। हाँ। तो आप ट्रू फॉल्स आप चेक करो। तो जो वो क्या करेगा, वो हर एक एक एलिमेंट को चेक करेगा, जहां पे उसको 51 मिला तो वो ट्रू करेगा, नहीं तो बाकी सब फॉल्स छोड़ देगा। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला एलिमेंट एक ही ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। अगर तीन चार होते तो तीन चार ट्रू हो जाते। तो अब हमने चलो ट्रू फॉल्स तो मिल गया, अब ट्रू फॉल्स लेके क्या करेंगे, तो ट्री सेंसस को हम वापस वो ट्रू फॉल्स का डेटा देंगे। तो अब जहां जहां पे ट्रू होगा वो रिटर्न करेगा। तो इतना पार्ट अब आप ये करोगे तो वो सारी जगह जहां पे वो ट्रू है वो रो आपको रिटर्न होगी। तो जहां पे वो डायमीटर 51 था हमने वो सारा मंगा लिया। अगर मान के चलिए हमें ये सारा मंगाना नहीं होता, हमें सिर्फ मंगाना होता फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे सारी रो नहीं चाहिए, तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम यहाँ पे वो कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पे स्लाइसिंग वाली। कौन सी, ये वाली। एक्चुअली नहीं, हमें ये वाला चाहिए ना, ये वाला चाहिए तो हम 1 करेंगे, कॉलम नंबर 1 विच इज सेकंड कॉलम, ये वाला।
इतना लगा के हम ये रन करेंगे तो हमें क्या रिटर्न होगा, सिर्फ ये रिटर्न होगा। अब आप देखोगे अगर इतना पार्ट रन करूंगा मैं तो क्या होगा, देखो ये आया सिर्फ। लेकिन हमें सारी रो चाहिए थी, हमें सिर्फ पर्टिकुलर वो एलिमेंट नहीं चाहिए, वो सारी रो कंप्लीट रो चाहिए। तो हम ये कंडीशन यहाँ पे स्लाइसिंग का कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम टोटली देखेंगे वो सारी रो। ओके, तो सारी रो के लिए हम अगर चाहिए तो हमें ये रो मिल गई जहाँ पे ट्रंक डायमीटर 51 है। चलिए, slice the largest tree data to retrieve only the block ID of block the largest tree is located on. Save the block ID। हाँ, तो ये वही बात होगी जो अभी हमने चेक करी थी कि भाई ट्री सेंसस आपको 51 वाली तो मंगा ली, ठीक है, स्टोर भी कर ली इसके अंदर। लेकिन हमें सारा वो डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उस लार्जेस्ट ट्री डेटा का ब्लॉक नंबर 0। यहाँ पे उन्होंने कहा है ना कि क्या कहा है, रिट्रीव ओनली द ब्लॉक आईडी ऑफ द ब्लॉक द लार्जेस्ट ट्री इज लोकेटेड ऑन। तो ये हमारे पास तो ये एक ही अरे है ना, एक सिंगल अरे, सिंगल डायमेंशनल अरे आ गई। एक्चुअली है ये 2 डायमेंशनल अरे, लेकिन एक ही रो है तो हम आप कंसिडर कर सकते हैं 1 अरे। खैर, हम अभी हम लोग ये समझ जाइए कि एक ही रो है, कॉलम नहीं सॉरी, एक रो है, कॉलम कितने, 4 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें कौन सा चाहिए डेटा, ये चाहिए डेटा। उनको क्या चाहिए, ब्लॉक आईडी। तो ब्लॉक आईडी इसको आप रेफर करने के लिए क्या करोगे, रो नंबर 0, क्योंकि एक ही रो है। ये एक्चुअली 2D अरे है, ये 1D अरे नहीं है। आप देख रहे हो ये 2D अरे है, 2D अरे है, लेकिन इसकी रो सिर्फ एक ही रोज है, 2-3 रोज नहीं है। अगर 2-3 रोज होते तो आपको क्लियरली पता चलता है कि 2D अरे, लेकिन रो सिर्फ एक है, कॉलम 4 है, एक रो है। तो इसीलिए अगर हमें इसके अंदर ये नंबर अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप क्या डालोगे, रो नंबर 0, ये जो कि ये रो है, एंड कॉलम नंबर, ये क्या है, कॉलम नंबर 1। तो ये, तो लार्जेस्ट ट्री डेटा कॉलम नंबर 0, रो नंबर 1। या आप ये पार्ट यहाँ पे लगा देते, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था, उस तरह से भी करते तो वही डेटा आता। बट इन्होंने क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ था, हम लोगों को ये पार्ट लिखना था, तो हम क्या करेंगे, ये अरे जो कि ये है का 0th रो, जो कि एक ही रो है, वो 0 ही रो ही है, उसके अलावा कोई रोज है भी नहीं। अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि सारे रोज, दैट्स ऑल्सो द सेम थिंग, क्योंकि सारे रोज कितने रोज हैं, एक ही रो तो है। तो उसका फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम, ठीक है, ये भी आप करोगे तो भी वही चीज आएगी, ये देखिए। So it's the same thing, one and the same thing. Okay, now using fancy indexing, create an array called trees and the largest block which can return all trees with the same block ID as the largest tree. Largest tree हमारा कौन सा था, 51 डायमीटर वाला, वो ये वाला ट्री था ना। तो इसके अंदर जो ब्लॉक आईडी है वो ये वाली जो हमने अभी अभी रिट्रीव की, क्या थी वो, 501882। उस उसके ब्लॉक नंबर में और दूसरे कौन से ट्री हैं वो सारे हमें बताओ। तो हम कैसे करेंगे, फैंसी इंडेक्सिंग हमें यूज करना है। फैंसी इंडेक्सिंग क्या मतलब, कि कंडीशन लगा के पहले ट्रू फॉल्स लो, फिर उसी अरे को दे दो कि जहां जहां पे ट्रू है तो उसका हमें रोज रिटर्न करो। तो अब हमने क्या कंडीशन लगाई, ये वाली कंडीशन। क्या मतलब है कि भाई इस टेबल में, इस मैट्रिक्स आपके जो अरे है ट्री सेंसेस में, पहला कॉलम चेक करो आप, कौन सा कॉलम, ये कॉलम। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो टेबल है वो क्या है। ये सारा टेबल है ना, ये सारी अरे है। तो उसका जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो ब्लॉक आईडी कॉलम है, इसमें ये आपने कर दी फर्स्ट कॉलम में। आप चेक करो इक्वल टू लार्जेस्ट ट्री ब्लॉक आईडी। लार्जेस्ट ट्री ब्लॉक आईडी अभी भी हमने चेक करी, क्या थी वो, क्या थी ना, 501882। तो जहां जहां पे भी 501882 होगा इस कॉलम में, सॉरी, इस कॉलम में 501882 जहां जहां पे भी होगा वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब इतना आप पार्ट देखोगे तो वो क्या रिटर्न करेगा इस कॉलम में, ट्रू नहीं, फॉल्स 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 फॉल्स, जहां पे वो 501882 आएगा ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स। तो जहां जहां पे वो ब्लॉक आईडी वो नंबर होगा ट्रू आएगा। तो अब वो ट्रूज हम लोग इसको सप्लाई करेंगे, तो जहां जहां पे वो ट्रूज हो जाएंगे वो सारे हमें रोज रिटर्न होंगे, वो सारे पर्टिकुलर वो रोज सारे रोज रिटर्न होंगे। अब हम लोग उसको कहाँ सेव करेंगे, एक और हमारी अरे में। तो वो अगर आप रन करके देखोगे लास्ट में, तो आपको पता चलेगा कि सारे रोज वो रिटर्न हुए जहां पे ब्लॉक आईडी है 501882।
ये देखो ये सारे वही हैं और इतने सारे रोज हैं, तो इतने सारे ट्रीज हैं उस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग एनपी वेयर की तरफ जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि हमने फैंसी इंडेक्सिंग करी थी। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई इस क्वेश्चन को आप पहले फैंसी इंडेक्सिंग से करो। क्रिएट एन अरे कॉल्ड ब्लॉक 313879 व्हिच ओनली कंटेन्स डेटा फॉर द ट्रीज विद ब्लॉक आईडी 313879। तो वो कैसे करेंगे हम लोग? अगेन फैंसी इंडेक्सिंग। पहले तो जो हमें कॉलम चाहिए वो इक्वल टू ब्लॉक आईडी क्या है उससे। तो इतना करने से ट्रू फॉल्स आ जाएगा और वो हम सप्लाई करेंगे वापस से उसी अरे को। तो हमें वो सारे रोज मिलेंगे जहां पे ब्लॉक आईडी है 313879। ओके, तो हमने स्टोर कर दिया ब्लॉक इसमें। तो अगर आप प्रिंट करते हो तो आपको दिखेगा ये सारा। तो दो ट्रीज के लिए ये ट्रू है, ब्लॉक आईडी 313879 है। तो थ्री ये ब्लॉक में सिर्फ दो ट्रीज है, इसका मतलब ये हो गया। अब वही चीज करना है लेकिन np डॉट वेयर से। तो वो कैसे हम लोग करेंगे? np डॉट वेयर ट्री सेंसेस का ये कॉलम नंबर के अंदर जो जो इक्वल टू 313879 है वो बताओ। तो आपको क्या मिलेगा? इसमें इंडेक्सेस मिलेंगे। कौन सा इंडेक्स? इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स मिल गया। अब आप इंडेक्स से क्या करोगे? इंडेक्स लेके हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमें बेसिकली उसका रो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? वापस से इंडेक्स नंबर इसको देंगे ट्री सेंसेस को। जैसे हम ट्रू फॉल्स अप्लाई कर रहे थे वैसे इंडेक्स नंबर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया? अरे ऑफ इंडेक्सेस दे दिए ट्री सेंसेस को। तो ये जहां जहां पे वो इंडेक्स नंबर वो देगा, वो जो जो इंडेक्स नंबर आएंगे उसका रो डेटा वो रिटर्न करेगा। तो अब अगर आप इसको रन करोगे अगेन, कहाँ कहाँ पे वो रो नंबर्स, ये जो भी इंडेक्स नंबर आया होगा। अच्छा पहले हम लोग देखते हैं कि रो इंडेक्सेस कौन से आए। कौन सा है रो इंडेक्सेस? 921 और 922। तो 921 और 922 वो टेबल में गया होगा ट्री सेंसेस में। यहाँ पे हमने 922 923 सप्लाई किया। तो वो जैसे ही सॉरी 921 922 सप्लाई किया, तो ट्री सेंसस में जाके उसने चेक किया कि भाई ये दो इंडेक्स पे कौन से रोज हैं, वो दो। तो वो दोनों रोज लेके इसमें डाल दिया ब्लॉक 313879 में। और अब जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें दिखता है दो रोज। अगेन द सेम थिंग। तो हमने वही सेम प्रॉब्लम फैंसी इंडेक्सिंग से भी देखा किस तरह से किया जा सकता है, और वेयर से भी, एनपी डॉट वेयर से भी। ठीक है, चलिए अब एनपी वेयर का हम थोड़ा इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। भाई जब सेम चीज ही होती है फैंसी इंडेक्सिंग से और एनपी वेयर से, तो एनपी वेयर का रहने का मतलब ही क्या है? हाँ, मतलब है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एनपी वेयर थोड़ा सा और हम उसके ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? कि अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्रिएट एंड प्रिंट वन डी अरे कॉल्ड ट्रंक स्टम्प डायमीटर्स which replaces a tree's trunk diameter with the stem diameter if the trunk diameter is 0। तो आप ट्री सेंसस का अगर आप डेटा देखोगे ये डेटा है। तो ये सारा जो लास्ट में जो स्टम्प डायमीटर है ना, जहाँ पे जीरो है, तो वो क्या कह रहा है कि जहां जहां पे भी जीरो है आप उसको रिप्लेस कर दो इस डायमीटर के साथ। तो जहां पे भी जीरो है वो 24 आ जाना चाहिए। यहाँ पे जीरो है तो फिर 20 आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। अगर नहीं नॉन जीरो है तो ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको मत टच करो, लेकिन जहां जहां पे जीरो है उसको इससे रिप्लेस कर दो। तो वो हम कैसे करेंगे? ओके, तो इसको आप एक एक करके टैकल करो। तो याद है हमने देखा था कि np डॉट वेयर के अंदर पहले कंडीशन, फिर कंडीशन ट्रू हो तो क्या करना चाहिए, और कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या है? कि हम लोग सेकंड कॉलम, मतलब कॉलम नंबर टू, मतलब थर्ड कॉलम, इफ द ट्रंक डायमीटर इज जीरो। ट्रंक डायमीटर कौन सा है? ट्री आईडी ब्लॉक आईडी ट्रंक डायमीटर। अच्छा हाँ, ट्रंक डायमीटर थर्ड ये रो में, ये वाला रो, सॉरी ये वाला रो। तो यहाँ पे जहां पे भी जीरो है उसको विथ इट स्टम्प डायमीटर। हाँ, तो यहाँ पे जहां पे भी इसको जीरो मिलेगा उसको आप रिप्लेस कर दो स्टम्प डायमीटर से। तो शायद स्टम्प डायमीटर उस केस में जीरो नहीं होगा।
तो जो मैं पहले कह रहा था वो मैं गलत कह रहा था कि यहाँ ये वाले जो जीरोस है, नहीं, यहाँ पे इस रो में जहां जहां पे भी जीरो मिलेंगे, अब ये तो 24 20 है तो टेंशन नहीं है, लेकिन जहां पे भी जीरो मिला उसका स्टम्प डायमीटर वहां पे कॉपी कर दो। तो देखते हैं, अगर हम लोग कंडीशन पहले लगा दो कि भाई ट्री सेंसेस का सेकंड कॉलम में कौन से जीरोस है, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन पहले हम लोग np डॉट वेयर को सप्लाई करते हैं, तो देख लेते हैं कौन सी जगह है। ओके, कहाँ है भैया, यहाँ है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, कई सारे ट्रूज है। ठीक है, तो वो सारे ट्रूज की जगह पे हमें क्या करना है, जहां जहां पे भी ट्रू है, जहां पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हमें क्या करना है कि हम ट्री सेंसस का थर्ड कॉलम उसके अंदर डाल देंगे उस जगह पे। तो उस एलिमेंट में थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो डाल देंगे। थर्ड कॉलम क्या है हमारा, स्टम्प डायमीटर, सॉरी फोर्थ कॉलम, 3 इंडेक्स नंबर है, कॉलम फोर्थ हो गया है ना, स्टम्प डायमीटर हमारा फोर्थ कॉलम है। वो कहाँ है टेबल, ये वाला, देखो ये है। तो जहां जहां पे ये जीरो है, कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो ट्री सेंसस का फोर्थ कॉलम मतलब कॉमा 3 इंडेक्स नंबर फोर्थ कॉलम को आप डाल दो। अगर फॉल्स है तो वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने के लिए हमें लेकिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हम इसको ऐसे ही खाली नहीं छोड़ सकते। तो ट्री सेंसस का 2 कॉलम मतलब वो यही कॉलम छोड़ दो। तो 2 कॉलम, तो ये जो हमने यहाँ दिया वही सेम चीज हम यहाँ दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे इक्वल टू जीरो है, आप उसको रिप्लेस कर दोगे इससे। ओके, नहीं तो इसको छोड़ दोगे वही तरीके से, फॉल्स जहां पे है वो छोड़ दोगे इससे। छोड़ दोगे मतलब मैं कह रहा हूँ छोड़ दोगे, लेकिन आपको यहाँ डिफाइन करना होगा कि आप इसके अंदर डालोगे कौन सा डेटा, यही डेटा सेकंड का जो भी डेटा है वो इसमें डालोगे। तो वही जगह पे वही डेटा आप लिख रहे हो बेसिकली एक तरह से। तो आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट पार्ट। तो यहाँ पे इतना पार्ट क्या हो गया, जहां जहां पे ट्रू है वो ये वाला पार्ट से रिप्लेस कर दो, जहां पे फॉल्स है उसको इस पार्ट से रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब आप जब रन करते हो तो हमारे पास जो डेटा है वो किस तरह से बन के आएगा। हमने क्या मंगाया है, क्या बुलाया है उससे, हमें सिर्फ एक कॉलम नंबर से मतलब है, कौन सा वाला कॉलम, 2 कॉलम से। तो हमने यहाँ पे पूछा 2, तो उसने हमें दे दिया 2 कॉलम, नंबर 2 मतलब थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम का डेटा इस तरह से रिप्लेस होके आ गया। इसमें शायद पहले जीरो थे होंगे, अब कोई जीरो नहीं बचे, वो रिप्लेस होके चेंज हो गए। अब अगर आप लोगों को मैं थोड़ी देर के लिए ये दिखाना चाहूँ कि कौन से रिप्लेस हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा खेल के आपको बता सकता हूँ। चलिए, जहां जहां पे फॉल्स है, नहीं नहीं, जहां जहां पे ट्रू है उसको ही चेंज कर दे। जहां जहां पे ट्रू है हमें चाहिए यहाँ, नहीं मैं ये अगर डालूंगा तो ये स्ट्रिंग हो गई ना, नहीं 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 नहीं, गलत। स्ट्रिंग में नहीं डालूंगा, मैं नंबर ही डालूंगा। नंबर क्या डालूंगा, क्या नंबर डालूं भाई बोलिए। एक काम करते हैं, कुछ ऐसा जो स्टैंड आउट करे। 9 9 9 9 9। ठीक है, ये नंबर डाल दें ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये वाला नंबर है। चलिए, ये देखो, अब आप जहां जहां पे 9 देख रहे हो ये वो नंबर्स हैं जहां जहां पे ट्रू आया है। ओके, ये सब जगह ट्रू थे। कहाँ पे, ट्री सेंसेस का जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर जीरो था, उसने 9 से रिप्लेस कर दिया। ओके, अगर आप इसको आ, किस तरह से मैं दिखाऊं, चलिए ठीक है, ये 9 9 का मतलब ये यहाँ पे पहले जीरो था होगा, वो अब हमने रिप्लेस कर दिया 9 9 9 से। वही अगर आपको मैं दिखाऊं कि चलिए तो जैसे है वो ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन जहां पे फॉल्स है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 9 9 9 से। अब देखिए क्या होता है, ज्यादा 9 9 9 हो जाएंगे। ये देखो, तो जितने फॉल्स जितने ट्रू थे वो तो रिप्लेस हो गए, जितने फॉल्स थे वो सारे 9 9 आ गए। लेकिन हमें 9 9 9 ही चाहिए, हमें उसी रो का डेटा वापस से चाहिए। अच्छा, अगर मान के चलो मैं इसकी जगह 2 की जगह 1 कर दूं तो ये 1 कॉलम का डेटा उसमें कॉपी हो जाएगा, है ना।
और वो क्या था, ये देखो ब्लॉक आईडी नंबर, सारे ब्लॉक आईडीज आ गए उसकी जगह। नहीं नहीं भाई, वो नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए डायमीटर आईडी, सॉरी जो डायमीटर है, वापस हमें वो। तो ये है जो उनको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। ओके, ज्यादा टाइम हो गया इस क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं। एडिंग एंड रिमूविंग डेटा, कि अगर आपके पास कोई रोज एंड कॉलम्स हैं, या सॉरी अरे है, तो उसके अंदर रोज ऐड किया कैसे जा सकता है, या कॉलम कैसे ऐड किया जा सकता है, और किस तरह से रिमूव भी किया जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकी स्लाइड शो, ताकि हमें पता चले कि कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, एडिंग करना, किसी दो रोज को मिलाना, उसे कहते हैं कंकैटिनेटिंग। कंकैटिनेटिंग हमने वर्ड कहाँ देखा था पहले, स्ट्रिंग्स में, याद है? जब दो स्ट्रिंग्स को मिलाया जाता है प्लस के साथ, अगर बीच में आप प्लस डालते हो, इधर साइड स्ट्रिंग एक साइड पे स्ट्रिंग, तो वो क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, उसे कहते हैं कंकैटिनेट। वैसे ही अरेज के अंदर भी अगर आपको दो अरेज कंकैटिनेट करने हैं, अटैच करने हैं, तो आप उसमें कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है। ओके, कैसे की करते हैं वो देख लो पहले आप, शर्त मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये जैसे कि एक अरे है, प्लस आप ये अरे कर दो, तो इसमें क्या हो गए, दो कॉलम्स और ऐड हो गए। पहले कितने कॉलम्स थे, तीन कॉलम्स थे, अब इसमें दो कॉलम्स और ऐड कर दिए, तो अब बन गए पांच कॉलम्स, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे देखो, जैसे कि ये अरे है, ओके, ये ऊपर वही जो अभी हम लोगों ने देखा कि टू डी अरे है, और एक टू डी अरे है, तो ये हम लोग कंकैटिनेट कर देंगे, तो ये सारे जो दो एलिमेंट्स हैं वो भी साथ में जाके इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो अब कितने बन गए, एक रो, दो रो, तीन रो, तो ये रिजल्टिंग ये वाली अरे होगी, ठीक है। पहले चार रोज थे होंगे, अभी दो रोज और ऐड हो गए, तो टोटल छह रोज बन गए, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये जो आपने ऐड किया है वो कहाँ पे ऐड किया है, रोज में ऐड किया है ना। जब आप दोनों को उस आपने कहा कंकैटिनेट, तो उसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, ये रोज उसने देखे, और साथ में दो रोज और ऐड कर दिए नीचे, तो रोज के साथ ऐड करा, एक्स्ट्रा दो रोज बना दिए। रोज, रिमेंबर द वर्ड रोज। रोज का एक्सेस क्या होता है, फर्स्ट एक्सेस विच इज जीरो, एक्सेस जीरो इज फर्स्ट एक्सेस। तो रोज जब भी हम रोज कहते हैं एक्सेस जीरो होगा। अच्छा, चलिए मान के चलिए अब हमें रोज में ऐड नहीं करना, हमें करना है कॉलम्स में ऐड। तो जैसे कि ये हमारे पास पहले अरे थी, क्या अरे थी, 122, 221, 327, 426, ये चार रोज है, लेकिन हमें इसके अंदर कॉलम्स ऐड करने हैं। कॉलम्स ये ऐड करने हैं, कौन से कॉलम्स, वन जेम्स, वन जॉर्ज, थ्री एमी, थ्री मेयर, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले क्या था, इतना डेटा था, इतना, एक दो तीन और ये चार, हमें क्या करना था, उसके अंदर अटैच करना है ये वाला जो डेटा इन कॉलम्स, कॉलम वाइज। तो यहाँ पे ऐड करना है उसको, ये देखो वन जेम्स आपने डाल दिया इसके साथ, पहले रोज के साथ, और इसको डाल दिया इसके साथ, इसको डाल दिया इसके साथ, और इसको डाल दिया इसके साथ। तो इसके लिए हमें क्या डिफाइन करना होगा, कंकैटिनेट, वही जैसे अभी हमने लिखा था वैसे ही आप डालोगे, लेकिन कॉमा, एक्सेस का जो वेरिएबल बाय डिफॉल्ट जीरो होता है उसको हम कर देंगे वन। जीरो का क्या मतलब हुआ, रोज के अंदर। तो अगर आप जीरो यहाँ पे छोड़ देते, कुछ भी नहीं डालते या जीरो डालते, तो ये सारा जो डेटा है वो कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है नीचे की तरफ, ना कि यहाँ पे। अब हमने एक्सेस वन किया है, मतलब हमें चाहिए कॉलम्स, तो कॉलम्स के अंदर वो कंकैटिनेट हो गए, ऐड हो गए, ठीक है। तो अब हमने जो दो अरेज को कंकैटिनेट किया है, ये जो दो अरेज हैं उनको आपको साइड बाय साइड उसने कंकैटिनेट किया। चलिए, अब मैं कहता हूं, जो शर्त कह रहा था ना, वो शर्त क्या है कि इसके अंदर जो आपके जो कंकैटिनेट कर रहे हो, उसके अगर रोज के साथ कंकैटिनेट कर रहे हो तो रोज के साथ मैच होने चाहिए, कॉलम्स के साथ कर रहे हो तो कॉलम्स मैच होने चाहिए। वो कैसे, आप ये देखिए, इसको आप इसके साथ कंकैटिनेट करोगे तो क्या क्या मेक सेंस कर रहा है कहीं से कहीं तक। यहाँ पे है थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स, इसमें क्या है, इसमें चार रोज हैं और टू कॉलम्स है, ये इसके साथ कैसे अटैच होगा, नहीं होगा।
3 रोज चाहिए ना, भले चलो ठीक है कॉलम्स कितने भी दे दो, रोज तो 3 चाहिए। या अगर आपको उसको नीचे बिठाना है तब भी आपको 3 कॉलम्स चाहिए। रोज चलो 4 है तो ठीक है, लेकिन कॉलम्स तो 3 चाहिए। वैसे ही अ, तो ये है, यहाँ पे क्या है, वैल्यू एरर आता है। वही अगर हम लोग इस तरह से करते हैं जहाँ पे एक जो साइड है उसका मैच होना चाहिए दूसरे साइड से, अगर कॉलम के साथ कंकैटिनेट कर रहे हो तो कॉलम का जो साइज है वो मैच होना, मतलब रोज वाइज मैच होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो 3 रोज हैं तो यहाँ पे 3 रोज हैं, तब जाके वो मैच हो रहा है, कॉलम्स ऐड हो गए। ओके, चलिए ये हो गया, आपने रोज या कॉलम्स के साथ ऐड करना है तो इस तरह से। लेकिन अगर आपके साथ मान के चलिए आपके पास एक अरे है, 1 डिमेंशनल अरे। 1 डिमेंशनल अरे कैसा होता है, या तो उसको रोज वाइज लिख दो या कॉलम वाइज लिख दो, डजेंट मैटर, क्योंकि वो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 1 डिमेंशनल अरे में। और इसका जब आप शेप देखते हो क्या देखते हो, वो इस तरह से लिखा हुआ आता है क्या, ट्री कॉमा ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, 1 डिमेंशनल अरे। लेकिन अगर आप इसको इसके साथ ऐड करना चाहोगे तब भी एरर आएगा। यहाँ तो है 3, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसके अंदर अब आप जब शेप देख रहे हो तो ये 2D अरे है और ये 1D अरे है, ये मैच नहीं कर रहा। डिमेंशन भी सेम होना चाहिए। इस सूरत में हम आसानी से इसको, इसका एरर दूर कर सकते हैं। वो कैसे, कि आप इसको डिफाइन कर दो एज अ 2D अरे। आप क्या करो, इसको डॉट रीशेप जो हमने फंक्शन का पढ़ा था, उसको आप क्या कर दो, इसको एक्चुअली रो नंबर या कॉलम नंबर के साथ डिफाइन कर दो। यहाँ पे 3 कॉमा कुछ नहीं था ना, तो 3 कॉमा 1 कर दो। तो 1 कॉलम है तो 3 रोज हो गए और 1 कॉलम। तो ये इस तरह से अब विजुलाइज जो कर रहे हैं वही एक्चुअली, तो ये है। तो अब ये क्या हो गया, शेप 3 बाई 3 है इसका, और इसका शेप है 3 कॉमा 1। अब ये दोनों कंकैटिनेट हो सकते हैं, तो कंपैटिबल। ठीक है, भले एक ही कॉलम है लेकिन रोज कितने हैं, 3, और यहाँ पे भी कितने हैं, 3। तो 3 + 3 अब ये ऐड हो सकता है। ओके वही जैसा अभी आपको बताया डॉट रीशेप फंक्शन, उसके साथ आप ये चेंज कर सकते हो, पहले जो था उससे ये आप बदल दे। ओके, हाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई वो जो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक डिमेंशन दूसरे डिमेंशन के साथ ऐड अप नहीं हो सकता, वो कंकैटिनेट नहीं हो सकता, लेकिन और कोई फंक्शंस हैं जिससे हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। अच्छा, डिलीट फंक्शन, डिलीट फंक्शन कैसे किया जा सकता है। आप अगर क्या करते हो, जैसे कि मान के चलो ये आपके पास अरे है, ओके, आपको करना है इसमें से एक रो गायब, कौन सी, ये वाली रो। तो आप क्या करोगे, np डॉट डिलीट फंक्शन यूज करोगे, जिसके अंदर आप अरे का नाम दोगे, पहला पहला आर्ग्यूमेंट। सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा कौन सा आपको डिलीट करना है, इंडेक्स नंबर। और उसके बाद आप एक और आर्ग्यूमेंट दोगे, कौन सा एक्सेस, मतलब रो चाहिए क्या कॉलम चाहिए। ये हमने इंडेक्स तो दे दिया 1। अब ये 1 क्या है भाई, कॉलम इंडेक्स है क्या रो इंडेक्स है, तो ये हम इंडेक्स देंगे इस तरह से, एक्सेस इक्वल टू 0। तो रो, तो रो वाइज ये 0 क्या हो गया, रो। 1 होगा तो कॉलम। तो एक्सेस 0 में 1 इंडेक्स, तो एक्सेस 0 कौन सी है, ये रोज है ना, ये 1 2 3 4। तो इसमें 1 कहाँ था, ये था। तो रो का फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है, ये फर्स्ट मतलब सेकंड इंडेक्स बेसिक, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो ये 1। तो ये वाली रो, तो ये वाली रो डिलीट करना है। अब ये डिलीट होने के बाद क्या होगा, ये वाला। तो ये जो आपकी जॉर्ज वाली रो थी वो डिलीट हो गई, बची क्या, जेम्स, एमी और मीहिर, है ना। वही अगर हम लोग एक्सेस अगर 1 डालते, हाँ इंडेक्स नंबर तो 1 है ठीक है, लेकिन एक्सेस अगर मैं 1 करता हूँ तो क्या डिलीट होगा, तो कॉलम नंबर 1 डिलीट हो जाएगा। ये कॉलम 0 था, कॉलम 1, यहाँ देखो कॉलम ये वाला, ये कॉलम 1, जो 22 21 27 26 है ये डिलीट हो जाएगा, बाकी ये सब रहेगा। तो अब आप देखो, देखो वो डिलीट हो गया 21 27 वाला, है ना। ओके, अच्छा कभी कभार आप क्या कर सकते हो, भूल के एक्सेस नहीं दोगे, तब क्या हो जाएगा, वो क्या करता है बेसिकली डिलीट फंक्शन, वो क्या करेगा, ये सारा जो है ना, पहले फ्लैटन करता है। फ्लैटन मतलब क्या,
कि ये जो 2D अरे से 1D अरे बना देगा, ये एक साथ ये सारे आप ये ब्रैकेट्स हटा दो, स्क्वायर ब्रैकेट इधर से इधर से इधर से इधर से सब एक ही ब्रैकेट में डाल दो, इधर से लेकर इधर तक 21 में 122 1 जेम्स 221 1 जॉर्ज, ये एक लाइन में आप लिख दो। उसके बाद आपने क्या कहा है इसको, वन डिलीट करो। वन मतलब फर्स्ट इंडेक्स, मतलब ये वाला वन इंडेक्स, ये जीरो है, ये वन है, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, क्योंकि आप उसने फ्लैटन कर दिया तो ये कंटिन्यूएशन में सारे इंडेक्स आ जाएंगे, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। तो आपने वन डिलीट कर दिया तो 22 एक ही डिलीट हुआ, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहा। अब आप जब रिजल्टिंग अरे देखोगे तो वो सिर्फ क्या नंबर डिलीट हुआ है, 22 डिलीट हो गया, देख रहे हो यहाँ पे। बाकी तो सब वैसे के वैसे ही आ गए। तो ये जस्ट बिकॉज एक्सेस आपने नहीं डाली तो इस तरह से एरर आ सकता है। जब कभी भी आप ये देखो कि रिजल्ट ऐसा आया तो आप समझ जाओ कि आपने एक्सेस नंबर भूल गए हो डाल। ओके चलिए, प्रैक्टिस। नाउ क्वेश्चन क्या है कि प्रिंट द शेप्स ऑफ ट्री सेंसेस एंड न्यू ट्रीज। कि आपके पास दो टेबल्स हैं, दो अरेज हैं, दो अरेज का आप शेप देखो क्या है। चलो देखते हैं क्या है भाई। पहला है 1000,4 और दूसरा है 2,4। अरे हाँ, इससे पहले एक और क्वेश्चन था, राइट। ओके, क्वेश्चन क्या था कि आपको ये बेसिकली कार्ड्स आते हैं एक एक करके और उसको आपने डालना होता है एक्सेस वाइज। चलिए मैं एक्चुअली आपको ना यहाँ से करके ही बताता हूँ। इसको रीसेट करते हैं। Each card lists two array shapes. Determine whether they are compatible for concatenation and if so, along which axis. अच्छा, तो आपको देखना है कि ये एक्सेस कौन सा है। तो आप देखो यहाँ पे एक अरे है 15,5 और दूसरी अरे है 100,5। क्या मतलब हुआ इसका, इसके अंदर 15 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, और इसके अंदर 100 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। कॉलम नंबर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि रो वाइज ये ऐड होगा। तो 15 रोज के नीचे 100 और ऐड हो जाएंगे, तो 115 रोज बन जाएंगे टोटल। कॉलम्स तो 5 ही रहेंगे, लेकिन अब जो टोटल रिजल्टिंग अरे है वो 115 रोज वाली हो जाएगी, है ना। क्योंकि कॉलम वाइज अब वो ऊपर नीचे ही ऐड हो सकता है, साइड वाइज तो नहीं हो सकता, क्यों, एक साइड पे 15 रोज हैं, दूसरे साइड पे 100 रोज हैं, तो साइड वाइज तो नहीं हो सकते, ऊपर नीचे ही हो सकते हैं। तो रो वाइज ही होंगे। तो रो वाइज मतलब फर्स्ट एक्सेस, सेकंड एक्सेस क्या मतलब कॉलम वाइज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए 4 रोज हैं, 2 कॉलम्स है, और 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स है। ये कैसे अटैच हो सकते हैं दोनों एक एक दूसरे के साथ, ये साइड बाय साइड होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। क्योंकि 4 रोज हैं, इसमें भी 4 रोज हैं, वेरी गुड। लेकिन इसमें 2 कॉलम्स है, इसमें 3 कॉलम्स है, तो साइड बाय साइड ये सही से अटैच हो जाएंगे। तो कॉलम वाइज इज सेकंड एक्सेस। ओके, ड्रैग द फिर ये क्या है 4,2 और 6,2, मतलब इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं, तो ये ऊपर नीचे अटैच होंगे। कॉलम्स इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, लेकिन इसमें 4 रोज हैं, इसमें 6 रोज हैं, तो 4 + 6 10 रोज का एक और अरे बन जाएगा। तो इसको आप रोज वाइज डाल दो, फर्स्ट एक्सेस। 5,2 7,4। अच्छा, यहाँ पे क्या मैच हो रहा है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं मैच हो रहा, ना रो सेम है ना कॉलम सेम है। तो ये दोनों तो आपस में कहीं से कंपैटिबल, ना साइड वाइज लगेंगे ना नीचे ऊपर लगेंगे। तो आप इसको सीधा सीधा नॉट कंपैटिबल में डाल दो। ये 4,2, इसमें 4 कॉमा कुछ नहीं है, मतलब ये 1D अरे है, इसको पहले रीशेप करना होगा तभी जाके ये अटैच होगी, इसको 2D अरे करना होगा, है ना। तो ये भी अभी कंपैटिबल नहीं है एज इट इज। ओके, फिर से अगेन वही प्रॉब्लम, ये भी कंपैटिबल नहीं है, इसको रीशेप करना है पहले। चलिए, अगर अब इसको मैं सबमिट आंसर करता हूँ तो यू कैन सी कि ऑल सही। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, उसके बाद यू कैन डू दिस। ओके, प्रिंट द शेप्स, आपको उन्होंने पूछा है कि शेप्स प्रिंट करो। और आप शेप्स आप जब देखते हो तो एक का है 1000,4 और उसके बाद दूसरा है 2,4। इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों अटैच तो हो सकते हैं, लेकिन कैसे अटैच होंगे, रो वाइज अटैच होंगे ना। ये ऊपर 1000 कॉलम्स तो दोनों के सेम है, 4 कॉलम्स, इसके भी 4 कॉलम्स। तो ये ऊपर होगा, ये नीचे आ जाएगा एक और टेबल। तो अब जो नई आपकी टेबल बनेगी वो 1002 रो की बनेगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है कि ऐड रोज टू द एंड ऑफ ट्री सेंसेस कंटेनिंग डेटा फ्रॉम, हाँ तो वही जो अभी हम लोग कह रहे थे कि आप दोनों को कंकैटिनेट करो।
तो कंकैटिनेट किस तरह से करेंगे, np डॉट कंकैटिनेट दोनों का नाम। एक्सेस डालने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इसको रो वाइज ही कंकैटिनेट कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे जो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्सेस डालने की जरूरत नहीं। जब कॉलम वाइज करना होगा तब हमें वो एक्सेस डालना ही होगी। ठीक है, अब आप जब इसको रन करोगे तो आप देखोगे वो जो नई रो है वो उसके जो दो एलिमेंट्स हैं वो शायद ये जो दो एलिमेंट थे नीचे आ गए, देखो 11 और 12। देख ही लेते हैं न्यू ट्रीज, आप थोड़ा सा देख लो क्या थी ये, क्या था। ये था डेटा, देखो 1 2 11 12 12 12 11 और 12 12। तो ये वो दो रोज अटैच हो गए नीचे। print the shape of both tree census and trunk stump diameter। अब आपको दूसरा उन्होंने अरे का शेप पूछा है। अब आप इसको रन करते हो तो यू कैन सी के यहाँ पे 1000,4 है और यहाँ पे 1000, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये 1D अरे, ये दोनों कंकैटिनेट नहीं हो सकती अनलेस के अनटिल हम इसको रीशेप ना करें। तो आई थिंक सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वो पूछेंगे कि रीशेप करो, हाँ रीशेप करो। तो चलो अब इसको जो दूसरा वाला जो हमारा सही डेटा नहीं है उसको रीशेप करते हैं। वो कौन सा डायमीटर था, वो था ये वाला ट्रंक स्टम्प डायमीटर्स, है ना, ये वाला सही नहीं था। तो इसको हम क्या करेंगे, डॉट रीशेप 1000 रोज एंड 1 कॉलम आप डिफाइन करेंगे। पहले सिर्फ 1000 एलिमेंट्स थे एज इट इज 1D अरे था, तो 1000 रोज एंड 1 कॉलम जब आप करते हो तो रीशेप हो जाता है। आप इस तरह से भी कर सकते हो 1 रोज एंड 1000 कॉलम्स, ये भी कर सकते हो चाहो तो, जैसा भी, मतलब एज लॉन्ग एज कि वो 1000 एलिमेंट्स प्रॉपरली फिट हो रहे हो तो आप रीशेप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो अब हमने जब रीशेप किया तो हमारा जो रीशेप डायमीटर है वो प्रॉपर 2D अरे बन गया जो कि अब रेडी टू कंकैटिनेट। तो अब इन्होंने शायद कंकैटिनेट के लिए पूछा होगा, यस, टू द एंड ऑफ ट्री सेंसेस सो दैट इट बिकम्स अ लास्ट कॉलम। अब हमारे पास जो दो, देखो इसके भी 1000 रोज हैं, इसके भी 1000 रोज हैं, लेकिन इसके 4 कॉलम्स हैं और इसका 1 कॉलम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको साइड बाय साइड अटैच कर सकते हैं। और साइड बाय साइड अटैच करने के लिए क्या करना होगा, np concatenate दोनों टेबल्स अरेज के नाम कॉमा एक्सेस इक्वल टू 1 कॉलम वाइज हम उसको अटैच कर रहे हैं, साइड बाय साइड अटैच कर, तो एक्सेस इक्वल टू 1। अब आप जब देखोगे इसका डेटा तो ये देखो ये जो लास्ट कॉलम ऐड अप हो गया, पहले सिर्फ शायद यहाँ तक था, अब ये भी अटैच हो गया उसके अंदर। ठीक है, चलिए। ओके, डिलीट फंक्शन आपको उन्होंने अब प्रैक्टिस करवाना है। डिलीट फंक्शन आप वो पूछ रहे हैं कि डिलीट द स्टम्प डायमीटर कॉलम फ्रॉम ट्री सेंसस एंड सेव द न्यू 2D अरे एज ट्री सेंसस। चलिए, आपको क्या करना है कि स्टम्प डायमीटर का जो कॉलम है उसको डिलीट करना है ट्री सेंसस में से। ट्री सेंसस अगर आपको याद है जो टेबल था उसके अंदर जो डायमीटर स्टम्प डायमीटर था वो था लास्ट कॉलम में, ये वाले कॉलम में, है ना। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3, 3, कॉलम नंबर 3, इंडेक्स नंबर 3। तो आप डिलीट कैसे करते हो, np डॉट डिलीट, पहले टेबल का नाम या अरे का नाम सॉरी, कॉमा कौन सा आपको इंडेक्स नंबर डिलीट करना है, इंडेक्स नंबर 3। तो और वो 3 क्या है, रो है क्या कॉलम है, वो रो कॉलम है, तो एक्स इज इक्वल टू 1। ये अगर 3 एक्स इज इक्वल टू 0 डालते तो वो थर्ड रो डिलीट कर देता, है ना, इंडेक्स नंबर 3 का रो डिलीट कर देता। लेकिन इंडेक्स नंबर 3 का हमें कॉलम डिलीट करना है तो एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमने डाल दिया इसमें ट्री सेंसस नो स्टम्प्स में, तो एक कॉलम ही डिलीट कर दिया। अब हमारे पास जो ये होगा अगर आप इसको रन करोगे तो यू विल सी कि, लेट मी जस्ट रन दिस पार्ट। अब अगर आप ये देखते हो टेबल तो वो ट्री सेंसस का ही टेबल होगा विथ लेस 1 कॉलम, लास्ट कॉलम चली गई। चलिए, सेव द इंडिसेस ऑफ द ट्रीज ऑन ब्लॉक 313879। उन वो क्या कह रहे हैं कि आप एक ये बनाओ, using np.where find the indices of any trees on block 313879 a private block, save the indices in array called private block indices। ठीक है, तो आप क्या करोगे, where np.where
ट्री सेंसस का कौन सा कॉलम? सेकंड कॉलम, नंबर इंडेक्स नंबर 1। ये कॉलम में, अच्छा माइंड के ट्री सेंसस हम देख रहे हैं, नॉट ये वाला टेबल, ये वाला टेबल जो पूरा, जो जिसके अंदर सारे 4 कॉलम्स है, उसके अंदर जो सेकंड कॉलम जो हमारा, इन्होंने क्या कहा, ब्लॉक आईडी, ब्लॉक ये, तो ब्लॉक आईडी पहले आप निकालने के लिए क्या करोगे, कौन सा कॉलम है ब्लॉक आईडी वाला? सेकंड कॉलम, तो इंडेक्स नंबर 1। तो इंडेक्स नंबर 1 का आप कॉलम देख लो कि उसके अंदर जहां जहां पे इक्वल टू 313879 है, वो रोज मंगा लो, वो इंडेक्सेस मंगा लो, वो रोज के इंडेक्सेस मंगा लो। और अब वो जब इंडेक्सेस आ गए, हम सेव कर रहे हैं इस वेरिएबल में, तो यहाँ पे एक अरेज बना लिया जिसके अंदर सारे इंडेक्स नंबर सेव कर लिए, जहां पे ब्लॉक नंबर है 313879। चलिए अब उसका क्या करना है, अब वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। यूजिंग द इंडिसेस यू जस्ट फाउंड, डॉट यूजिंग एनपी डॉट वेयर, जो अभी हमें मिले थे इंडेक्स नंबर्स, उसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है फ्रॉम ट्री सेंसस नो स्टम्प्स में से। जो ट्री सेंसस नो स्टम्प्स था ना, ये वाला डेटा, ये वाला जो टेबल था, उसमें से वो सारा रोज डिलीट कर दो जहां पे ब्लॉक 313879 है। तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट तो पहले वाले का ही है, ये वाला पार्ट np डॉट डिलीट ट्री सेंसस नो स्टम्प्स, जो जिस टेबल, जिस अरे में से हमें डिलीट करना है वो नेम, कॉमा, कौन से इंडेक्स नंबर्स डिलीट करने हैं वो इंडेक्स आप सप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास अरे बना हुआ ही है इंडेक्स नंबर्स का रेडी, तो हम ये एज इट इज सप्लाई कर देते हैं उसको, ये इंडेक्स नंबर। और एक्सेस हमें कौन सा कॉलम नंबर, वो सारे इंडेक्स नंबर कौन से हैं, कॉलम नंबर के हैं, नहीं रो नंबर के है ना, तो रो नंबर के इंडेक्स हम बता रहे हैं कि हाँ ये रो वाइज एक्सेस इक्वल टू 0, तो रोज। तो अब क्या होगा, वो सारे रोज डिलीट हो जाएंगे जहां पे ये इंडेक्स नंबर के थे। तो जहां जहां पे 313879 ब्लॉक आईडी था वो हमने बना लिए थे इंडेक्सेस, और वो सारे डिलीट कर दिए। अब जब आप देखोगे लास्ट में जो ट्री सेंसस क्लीन है, वो इस तरह से बना। ये टेबल ही देख लेते हैं, ये क्या है, अरे देख लेते हैं डायरेक्ट। ये अरे, तो इसमें वो सारे 313879 वाले जितने होंगे रोज, वो सारे डिलीट हो गए होंगे, ठीक है। और एक कॉलम भी हमने डिलीट कर दिया था पहले ही। ओके, ओके, आई थिंक ये समराइजिंग डेटा, ये शायद सेकंड चैप्टर का है, लेट मी चेक। यस, अरे मैथमेटिक्स, तो ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चंस या कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ ईमेल मैसेज कर दीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा, इट्स नो बिग डील। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इट शुडंट बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है हर चीज़ को डिटेल में तोड़ तोड़ के आसानी से समझाऊं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन अगर नहीं आया है, अगर आपको कंफ्यूजिंग है कोई भी चीज़, या आप कर रहे हो तो आपको नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू फॉर मी। कोशिश यही करना है आप लोगों को कि आपको जो वीडियोस इस इनके हैं बिल्ट इन, जो प्रेजेंटेशन वो बताते हैं शुरू में, उसके बाद आप ये प्रॉब्लम सारे खुद ट्राई करिए। जो चीज़ नहीं आती वो फिर ये वीडियोस के थ्रू आप देखिए, समझने की कोशिश करिए जो मैं समझा रहा हूँ, और फिर आप उसको फिर से कोशिश करिए और ट्राई करिए, और जब तक ये ट्राई करते रहिए जब तक कि आप खुद से ये कर ना सकें। और इनके साथ थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके चाहो तो खेल भी सकते हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट, जो आपके दिमाग में जो भी आपकी कंफ्यूजन हो, वो सारी दूर हो जाए, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। जब तक कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो इन इससे रिलेटेड, आई वुड अर्ज कि आप लोग उसको जब तक क्लियर ना करें आगे ना बढ़े। ऐसे नहीं कि भाई चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ की गेट इट डन, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया या मेरी वीडियो देख के आपने वो सिंटैक्स या कोड लेके अपने पास डाल दिया और फिर जो है आगे बढ़ गए। नहीं, आप सोचिए समझिए कि क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसे, रीजन क्या है, लिखा ऐसे जा रहा है तो क्यों लिखा जा रहा है, सिंटैक्स ऐसे है तो क्यों है। हर चीज को आप क्वेश्चन करिए, आप पूरी तरीके से जब तक समझे नहीं है
आप आगे मत बढ़िए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अ, चलिए, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। अब इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।